सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के माध्यम से हम मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर 13वां है और जिसमें मॉड्यूल 3.3 हम सीखने जा रहे हैं, जो कि मराठी शब्दावली से संबंधित है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने अलग अलग मराठी शब्द देखे, जिसमें अलग अलग जानवरों को, पशुओं को, पंछियों को किस प्रकार से मराठी में संबोधित किया जाता है, ये हमने देखा। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपण काय शिकणार आहोत, यानी आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की लेक्चर में हम सीखने वाले हैं रंगांची नावे, यानी नेम ऑफ द कलर्स। कलर्स जो कलर के जो नाम है उनको मराठी में क्या कहा जाता है। दिशांची नावे, यानी जो दिशाएं हैं उनको मराठी में किस नाम से पुकारते हैं। अन्न व खाद्य पदार्थ, यानी जो भी खाने की चीज़ें हैं, ईटेबल आइटम्स है या जो अनाज है, उसको मराठी में किस प्रकार से संबोधित किया जाता है और या किस प्रकार से उसको पुकारते हैं। मसाले यानी स्पाइसेस, उसके बारे में भी हम देखेंगे। खनिज पदार्थों के मराठी में नाम किस प्रकार से है। वजन या माप, जो तौलाई होती है, मापाई होती है, उसकी किस प्रकार से कुछ संज्ञाएं संबंधित है। व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कुछ संज्ञाएं हैं, जिसको मराठी में क्या नाम है वो हम देखेंगे। राजकारण यानी सरकार या संबंधी शब्द, यानी राजनीतिक जो परिभाषाएं हैं उसको मराठी में क्या क्या कहा जाता है, ये भी हम देखेंगे। उच्च पदस्थ शब्दावली, यानी जो हायर ऑफिशियल्स है तो उनको मराठी में किस प्रकार से उन पदों को, उन नामों को किस प्रकार से लिखा जाता है या बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। और साथ ही साथ में आज के इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव पे हम मानवीय भावनाओं को मराठी में क्या नाम है या किस प्रकार से बोला जाता है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रंग से, यानी कलर से। जो नीला रंग होता है यानी ब्लू कलर, उसको मराठी में नीला कहा जाता है। नीला यानी ब्लू। पीला या येलो कलर को मराठी में पिवळा कहा जाता है। नीला, ब्लू को नीला और पीला को पिवळा, येलो। लाल यानी रेड कलर को मराठी में लाल ही कहा जाता है और कभी कभी लाल को तांबड़ा भी कहा जाता है। तांबड़ा यानी जब आप रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, तो आप बोलेंगे तांबड्या पेशी, यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त पेशी। हरा या ग्रीन रंग को मराठी में हिरवा कहा जाता है। हिरवा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल पेड़ों का रंग हरा है, यानी झाडांचा रंग हिरवा आहे। पेड़ों का रंग हरा है, यानी झाडांचा रंग हिरवा आहे। काला या ब्लैक को मराठी में काला कहा जाता है। काला से फॉर एग्जाम्पल पडद्याचा रंग काला है, यानी पर्दे का रंग काला है। तो इस प्रकार से इसका वाक्य में भी प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद या वाइट कलर है तो उसके लिए मराठी में शब्द है पांढरा। पांढरा यानी सफ़ेद। पांढरा यानी सफ़ेद। बैंगनी या वॉयलेट अगर रंग है तो उसके लिए मराठी में जांभळा या गर्द जांभळा, यह शब्द है। केशरी यानी ऑरेंज कलर को मराठी में केशरी शब्द है। केशरी। जामुनी या पर्पल कलर को मराठी में जांभळा शब्द है। जांभळा, जांभळा। पिंक यानी गुलाबी को मराठी में गुलाबी ही कहा जाता है। गुलाबी को मराठी में गुलाबी ही कहा जाता है। भूरा या ब्राउन को मराठी में तपकीरी कहा जाता है। तपकीरी। ब्राउन को मराठी में तपकीरी कहा जाता है। सिंदूरी या वर्मिलियन को मराठी में शेंदरी कहा जाता है। शेंदरी। आगे देखते हैं
आसमानी अगर कलर है या स्काई ब्लू कलर है तो उसको मराठी में आकाशी रंग कहा जाता है। गोल्डन यानी सुनहरे रंग को मराठी में सोनेरी रंग कहा जाता है। अगर साथ ही साथ में सिल्वरी अगर शेड है उसमें या तो उसको चंदेरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रंग की जो छटाएं हैं उनको भी अलग अलग नाम है। लेकिन अगर हम सिंपल वे में इन रंगों को याद करने का कोई नुक्ता अगर हमारे पास है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको सभी को रेनबो यानी विबजॉर मालूम है, तो रंग लक्षात ठेवण्याची युक्ति यानी कलर्स को याद रखने का एक सीधा साधा तरीका, जिसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, वो है ताना पीही निपाजा। ताना पीही निपाजा। जिस प्रकार से आप विबजॉर याद रखते हैं VIBGYOR, तो उसका अगर हम उल्टा करेंगे यानी उन रंगों को अगर हम उल्टा करेंगे तो जो रेड है उसको हम बोलेंगे तांबड़ा या लाल। ऑरेंज को हम नारंगी बोलेंगे, ऑरेंज को नारंगी बोलेंगे। येलो को पीला यानी पिवळा, ग्रीन को हरा यानी हिरवा, ब्लू को नीला यानी नीला, इंडिगो को पारवा और वॉयलेट को जांभळा कलर हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से ताना पीही निपाजा इस सेंटेंस को अगर हम याद रखेंगे तो हम ये 7 रंग याद रख सकते हैं। तांबड़ा यानी लाल, नारंगी, पिवळा, हिरवा, नीला, पारवा और जांभळा। तो इस प्रकार से ये सिंपल वे था जिसमें से हम इन कलर्स को याद रखते हैं। डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और मराठी में डायरेक्शंस लगभग सेम ही कहा जाता है उनको। जैसे कि पूर्व को पूर्व ही कहा जाता है, सूरज पूर्व को उगता है यानी हम उस सेंटेंस को बोलेंगे सूर्य पूर्वेला उगवतो, सूर्य पूर्वेला उगवतो। पश्चिम को पश्चिम ही कहा जाता है। तो मान लीजिए कि हमें ये सेंटेंस बोलना है सूरज पश्चिम को अस्त होता है, तो उसको हम बोलेंगे सूर्य पश्चिमेला मावळतो, सूर्य पश्चिमेला मावळतो। उत्तर से उत्तर को उत्तर ही कहा जाता है। जैसे हिमालय उत्तर में है, हिमालय उत्तरेला आहे, हिमालय उत्तरेला आहे। दक्षिण, जैसे दक्षिण को दक्षिण ही कहा जाता है जब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर है, तो उसका मराठी में सेंटेंस होगा दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे, दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे। उसी प्रकार से उत्तर पूर्व को मराठी में शब्द है ईशान्य, जिसको हिंदी में ईशान कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व को मराठी में शब्द है ईशान्य। ईशान्य भारत यानी जो 7 सिस्टर्स है वो ईशान्य भारत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम यानी वायव्य, उत्तर पश्चिम यानी वायव्य। दक्षिण पश्चिम जिसको कहा जाएगा नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य। दक्षिण और पूर्व को कहा जाएगा आग्नेय, दक्षिण और पूर्व को कहा जाएगा आग्नेय। तो ये इस प्रकार से दिशाएं होंगी, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य, इस प्रकार से ये दिशाएं होंगी। अब सीधा सीधा समझ में आने के लिए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, इस प्रकार से यहाँ पे आगे आगे आपको दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ द फूड यानी जो अन्न और खाद्य पदार्थ है, तो उसके बारे में क्या शब्दावली है उसको हम जान लेते हैं। जैसे गेहूं को मराठी में कहा जाता है गहू, गेहूं को मराठी में कहा जाता है गहू, गहू। चना को मराठी में कहा जाता है हरभरा, हरभरा। तेल को मराठी में तेल ही कहा जाता है। चीनी या शक्कर को मराठी में
साखर कहा जाता है। चीनी या शक्कर को मराठी में साखर कहा जाता है। चाय को मराठी में चहा कहा जाता है। चाय को मराठी में चहा कहा जाता है। सोंठ को मराठी में सुंठ कहा जाता है। सुंठ यानी सोंठ। आगे चलते हैं। दाल, दाल को मराठी में डाल कहा जाता है। डाल यानी जो दाल बनती है तो उसको मराठी में जो दाल होती है सूखी उसको भी दाल कहेंगे, और जो पकाने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे वरन। यानी जो आप व्यंजन बनता है दाल उसको हम बोलेंगे वरन। वरन। भोजन को मराठी में कहते हैं जेवण। भोजन को मराठी में कहते हैं जेवण। यानी आपने खाना खाया क्या, तो इसके लिए मराठी में वाक्य होगा आपले जेवण झाले काय, यानी आपने खाना खाया क्या। मलाई को मराठी में बोलते हैं साय। मलाई को मराठी में बोलते हैं साय। पनीर को मराठी में पनीर ही बोलते हैं। मैदे को मराठी में मैदा ही बोलते हैं। दही को मराठी में दही ही बोलते हैं। लेकिन शहद को मराठी में मध बोला जाता है। शहद को मराठी में मध बोला जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, शहद मीठा था। शहद मीठा था, तो इसका मराठी सेंटेंस अगर हम करेंगे तो हो जाएगा मध गोड होता। मध गोड होता। शहद मीठा था, मध गोड होता। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस भी हम इससे बना सकते हैं। मक्खन को मराठी में शब्द है लोनी। मक्खन को मराठी में शब्द है लोनी। यानी कन्हैया को मक्खन अच्छा लगता था। तो इसका अगर हम वाक्य बनाना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कन्हैयाला लोणी आवडत असे। कन्हैयाला लोणी आवडत असे। लोणी। रोटी को मराठी में शब्द है भाकरी। अर्थात अगर वो ज्वार की होगी या बाजरे की होगी या मकई की होगी तो हम उसको जनरली भाकरी कहते हैं। ठीक है। और ज्वार को शब्द है ज्वारी, बाजरे को शब्द है बाजरी, और मका को मकाही शब्द है मकई को। तो इस प्रकार से इन तीनों की अगर आटे से बनती है रोटी तो उसको हम बोलेंगे भाकरी। भाकरी एक ऐसा व्यंजन है जो महाराष्ट्र का या मराठी समुदाय में काफी लोकप्रिय है। और अगर गेहूं के आटे से कोई चीज बनती है उसी प्रकार की तो हम उसको बोलते हैं चपाती। चपाती। चपाती उसको बोलते हैं। जो रोटी है तो रोटी को अगर वो ज्वारी बाजरी और मकई की है तो हम उसको बोलेंगे भाकरी, और अगर वो गेहूं के आटे से बनती है तो उसको हम बोलेंगे चपाती या फिर रोटी भी बोला जा सकता है। मांस को मराठी में बोलते हैं मटन। मटन। दूध को दूध ही कहा जाता है। बाजरा को बाजरी कहा जाता है। बाजरा को बाजरी कहा जाता है। चावल जो धान से बनते हैं तो उसको मराठी में कहा जाता है तांदूळ। तांदूळ यानी चावल। अनाज को मराठी में कहते हैं धान्य। अनाज को मराठी में कहते हैं धान्य। आगे चलते हैं। गुड़ को मराठी में कहते हैं गुड़। गुड़ को मराठी में कहते हैं गुड़। यानी आप अगर ऐसा सेंटेंस बनाना चाहे कि गुड़ किससे बनता है तो गुड़ बनता है ऊस से, तो ऊसापासून गुळ बनतो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वाक्य लिखा, ऊसापासून गुळ बनतो, यानी गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने के रस से गुड़ बनता है। तो ऊसापासून गुड़ बनतो यानी गन्ने से गुड़ बनता है। ज्वार को ज्वारी बोलते हैं। पोहा को पोहे बोलते हैं। पोहा भी काफ़ी फेमस व्यंजन है महाराष्ट्र में, या मराठी का काफ़ी फेमस व्यंजन है पोहे।
अगर उसमें प्याज मिलाया जाता है तो उससे एक दूसरा व्यंजन बनता है, वो है कांदे पोहे। और आपने बार बार इस व्यंजन का नाम सुना होगा कि कांदे पोहे काफ़ी फेमस व्यंजन है मराठी समुदाय में। सोया को बोलते हैं सोयाबीन, सोया को बोलते हैं सोयाबीन। मिठाई को मिठाई ही बोला जाता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होंगी। चिकन को चिकन ही बोला जाता है, चिकन को चिकन ही बोला जाता है। छाछ को, यानी जो छाछ होती है उसको मराठी में ताक बोला जाता है, ताक। काजू को मराठी में काजू बोला जाता है, काजू। बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, काजू। बादाम को मराठी में बादाम कहा जाता है, बादाम। घी को मराठी में तुप कहा जाता है, तुप। तुप का मतलब है घी। मक्का को मराठी में मका कहा जाता है, मक्का को मराठी में मका कहा जाता है। मछली को मराठी में मासा कहा जाता है, यानी एक ही मछली है तो उसको बोलेंगे मासा, एक से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मासे, यानी प्लूरल में वो हो जाएगा मासे। अचार को मराठी में लोंचे कहा जाता है, अचार को मराठी में लोंचे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे वाक्य बनाना चाहे कि मुझे आम का अचार चाहिए, मुझे आम का अचार चाहिए, तो मराठी में इसका वाक्य बनेगा मला आंब्याचे लोणचे हवे। है अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आहे, मला आंब्याचे लोणचे हवे आहे, यानी मुझे आम का अचार चाहिए, मला आंब्याचे लोणचे हवे आहे। ठीक है, आगे चलते हैं। मसाले या स्पाइसेस के बारे में हम बात करते हैं। स्पाइसेस को मराठी में मसाले ही कहा जाता है। काली मिर्च को मराठी में कहा जाता है मिरे, काली मिर्च को कहा जाता है मराठी में मिरे। इसके ऊपर एक कहावत भी है मराठी में कि डोक्यावर मिरे वाटणे, यानी ये बहुत तीखा होता है, तो कोई अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि तुम मेरे सर पे जो काली मिर्च मत डालो, इस प्रकार से। नमक यानी मीठ, नमक यानी मीठ। अजवाइन का मतलब है मराठी में, या अजवाइन को मराठी में कहा जाता है ओवा, ओवा। इलायची को मराठी में इलायची कहा जाता है, लेकिन जो टिपिकल मराठी नेम है उसके लिए वो है वेलची, वेलची। जायफल को मराठी में कहा जाता है जायफल, जायफल। हल्दी को मराठी में कहा जाता है हळद, हळद। जावित्री को मराठी में कहा जाता है जायपत्री, जायपत्री। हिंग को मराठी में कहा जाता है हिंग, हिंग को मराठी में हिंग ही कहा जाता है। बस जो पहली ई है वो पहली हो जाएगी, यानी रसो उच्चारण हो जाएगा हिंग। जीरे को मराठी में जीरा ही कहा जाता है, जीरे को मराठी में जीरा ही कहा जाता है। सिरके को मराठी में सिरका ही कहा जाता है। तेज पात को मराठी में तेज पत्ता, तेज पत्ता कहा जाता है। शाही जीरा, शाही जीरे को मराठी में शाह जीरे कहा जाता है, शाह जीरे। दालचीनी को मराठी में दालचीनी कहा जाता है, वही कहा जाता है। राई या सरसों जो है उसको मराठी में शब्द है मोहरी, मोहरी। राई को मराठी में कहते हैं मोहरी। यानी सरसों का तेल है उसको मराठी में कहा जाएगा मोहरीचे तेल, सरसों का तेल यानी मोहरीचे तेल। मिर्च को मराठी में शब्द है मिर्ची, मिर्ची। अगर हरी मिर्च है तो उसको बोला जाएगा हिरवी मिर्ची, और अगर पकी हुई लाल मिर्च है तो उसके लिए बोला जाएगा तांबड़ी मिर्ची या
लाल मिर्ची। अगर पाउडर है तो उसको बोला जाएगा तिखट। अगर मिर्च पाउडर है तो उसको बोला जाएगा तिखट यानी तीखा। धनिया को मराठी में शब्द है धने। धनिया को मराठी में शब्द है धने। लौंग को मराठी में शब्द है लवंग। लवंग। चुहाड़ा या सूखा खजूर जो होता है उसके लिए मराठी में शब्द है खारिक। खारिक। सौंफ। सौंफ के लिए मराठी में शब्द है बड़ी सौंफ या कभी कभार उसको सौंफ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ खनिज पदार्थों की यानी मिनरल मैटर्स की, जिसको मराठी में खनिज पदार्थ कहा जाता है। धातु को मराठी में धातु ही कहा जाता है, बल्कि तू जो है वो दीर्घ हो जाता है। तांबा को यानी कॉपर को मराठी में तांबे कहा जाता है, तांबे। पीतल को मराठी में पीतल कहा जाता है, पीतल, पीतल। चांदी को मराठी में चांदी कहा जाता है, चांदी। यानी जो नुक्ता वगैरह है हिंदी में वो हट जाता है और सिंपल अनुस्वार लग जाता है। कोयला को मराठी में कोळसा कहा जाता है, कोयला यानी कोळसा। पारा को यानी मर्क्यूरी को पारा ही कहते हैं। शीशा को शीशे कहा जाता है, शीशे। लोहा को यानी आयन को मराठी में लोखंड कहा जाता है, लोखंड। सोना को मराठी में सोने कहा जाता है। रांगा को मराठी में कथील कहा जाता है। अपितु मोती को मोती ही कहा जाता है। हीरे को यानी हीरा को हीरे कहा जाता है। एक है तो हीरा होगा, अनेक है तो हीरे हो जाएगा, प्लूरल में वो हीरे बन जाएगा। मानिक को मानिकी कहा जाता है। और जो जिंक है उसको मराठी में कहा जाता है जस्त, जस्त। उसके बाद हम देखते हैं कुछ वजन आणि माप यानी भार और मापन, उसके संबंधित कुछ संज्ञाएं देखते हैं। वेट्स एंड मेजर्स, जिसमें वजन को मराठी में वजन, वजन ऐसा कहा जाता है। किलोग्राम को किलोग्राम, इंग्लिश की तरह ही किलोग्राम कहा जाता है। तराजू को तराजू ही कहा जाता है। लीटर को लीटर ही कहा जाता है। आधा को कहा जाता है, जैसे हम इसके बारे में पहले भी सीख चुके हैं, आधा को कहा जाता है अर्धा, अर्धा। मीटर को यूनिट है तो उसको मीटर ही कहा जाएगा। पलड़ा को कहा जाएगा पर डे, पलड़ा को कहा जाता है पर डे, पलड़ा को कहा जाता है पर डे। जो वेइंग बैलेंस होता है उसके जो पलड़े रहते हैं उसको बोला जाएगा पर डे। लंबाई को कहा जाएगा लांबी, लंबाई को कहा जाएगा लांबी। बराबर को बरोबर कहा जाता है, बराबर को बरोबर कहा जाता है। चौड़ाई को कहा जाता है रुंदी, चौड़ाई को कहा जाता है रुंदी। ज्यादा या अधिक उसको बोला जाएगा जास्त, यानी अधिक होगा अगर किसी पालदे में तो उसको हम बोलेंगे उसमें ज्यादा है, उसमें अधिक है तो उसको बोला जाएगा त्याच्यामध्ये जास्त आहे। गुना करना, यानी गुना करना जो हिंदी का शब्द है उसको मराठी में उसके दो अर्थ निकलते हैं असल में। एक तो है वाढविणे यानी बढ़ाना, या फिर गुणना यानी मल्टीप्लिकेशन करना या फिर बढ़ाना। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही कहा जाता है। जो डंडी होती है उसको कहा जाता है काटा, काटा। व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। व्यापार और व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार आनी व्यवसाय। और के लिए मराठी में शब्द है आनी, एंड के लिए, ठीक है। ट्रेड्स एंड प्रोफेशन की कुछ वोकैबुलरी हम देखते हैं। अध्यापक के लिए शब्द है शिक्षक, शिक्षक। कारीगर के लिए कामगार या कारागीर, कारीगर के लिए कामगार या कारागीर। किसान के लिए मराठी में शब्द है शेतकरी, शेतकरी। लेखक के लिए लेखक ही शब्द है। लेखिका के लिए लेखिका ही शब्द है। लोहार के लिए शब्द है लोहार, लोहार। नाई के लिए
मराठी में शब्द है न्हावी, न्हावी। अभियंता के लिए मराठी में शब्द है अभियंता, यानी इंजीनियर के लिए वही शब्द है अभियंता। किताब फरोश के लिए यानी बुक सेलर के लिए मराठी में शब्द है पुस्तक विक्रेता। कुली के लिए मराठी में शब्द है हमाल, हमाल। रसोइया के लिए मराठी में शब्द है स्वयंपाकी, स्वयंपाकी। माली के लिए मराठी में शब्द है माड़ी, माड़ी। सुनार के लिए मराठी में शब्द है सोनार, सोनार। खजांची या कैशियर के लिए मराठी में शब्द है रोकपाल, रोकपाल। जौहरी के लिए मराठी में शब्द है ज्वेलर भी कहा जाता है, या ही इज रिलेटेड विद द ज्वेलरी, देयरफॉर सोनार भी उनको कहा जाता है। रत्नपारखी के लिए भी सोनार कहा जाता है या रत्नपारखी ही कहा जाता है। कुम्हार के लिए मराठी में शब्द है कुंभार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसके लिए मराठी में शब्द है कुंभार। व्यापारी के लिए व्यापारी ही शब्द है, जबकि नौकर के लिए मराठी में शब्द है नौकर, या फिर उसको सेवक भी कहा जा सकता है। नर्स के लिए नर्स ही शब्द है। दर्जी या टेलर के लिए शब्द है शिंपी, दर्जी या टेलर के लिए शब्द है शिंपी। गुत्तेदार के लिए मराठी में शब्द है ठेकेदार, गुत्तेदार के लिए मराठी में शब्द है ठेकेदार। दुकानदार के लिए मराठी में दुकानदार ही शब्द है। डॉक्टर के लिए मराठी में डॉक्टर ही शब्द है, लेकिन टिपिकल अगर मराठी में पहले ज़माने में जो कहा जाता था वो वैद्य था, तो डॉक्टर ही शब्द है आज के ज़माने में। धोबी के लिए धोबी ही शब्द है। तमोली के लिए शब्द है तांबोली, तमोली के लिए शब्द है तांबोली। जुलाहा के लिए मराठी में शब्द है विनकर, विनकर। पहरेदार के लिए मराठी में शब्द है पहारेकरी, पहारेकरी। प्रकाशक के लिए मराठी में शब्द है प्रकाशक, प्रकाशक। मालिक के लिए मराठी में शब्द है मालक, मालक। छपाई वाले के लिए मराठी में शब्द है मुद्रक, मुद्रक। मुंशी के लिए मराठी में शब्द है लिपिक, लिपिक। मोची के लिए मराठी में शब्द है चांभार, चांभार। वकील के लिए मराठी में वकील ही कहा जाता है, और संपादक के लिए भी संपादक ही शब्द है। किंतु संपादक जब लिखा जाता है तो म और प को अलग अलग लिखने के बजाय उसको संपादक लिखते समय एक ऊपर बिंदी दी जाती है, यानी अनुस्वार दिया जाता है, और उससे संपादक शब्द बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे के शब्द है रंगसाज। तो रंगसाज के लिए मराठी में शब्द है पेंटर, यानी जो इंग्लिश वर्ड है वही है पेंटर। घड़ी बेचने वाले को मराठी में शब्द है घड्याळे विकणारा, यानी मेरा इंटेंशन ये था कि घड़ी को मराठी में घड़ियाल कहा जाता है, और एक से ज़्यादा है तो उसका बन जाएगा घड्याळे। घड़ी बेचने वाला यानी घड्याळे विकणारा। बढ़ई को मराठी में शब्द है सुतार, बढ़ई को मराठी में शब्द है सुतार। मछुआ को मराठी में शब्द है कोड़ी, कोड़ी। डाकिया को मराठी में शब्द है पोस्टमन, पोस्टमन। हलवाई को मराठी में शब्द है मिठाई वाला, या फिर कभी कभार उसको हलवाई ही कहा जाता है, लेकिन टिपिकल मराठी शब्द है मिठाई वाला। राजनीति और सरकार के संबंधित कुछ शब्द हम देखते हैं रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। राजकारण आणि सरकार संबंधी शब्द, यानी द वर्ड्स रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। प्रशासन को मराठी में प्रशासन ही कहा जाता है। राजनयिक को मराठी में राजकीय कहा जाता है। प्रशासक को प्रशासक या अधिकारी कहा जाता है। चुनाव यानी इलेक्शन को मराठी में निवडणुका कहा जाता है, निवडणुका। लोकतंत्र को मराठी में लोकशाही कहा जाता है,
लोकशाही। मताधिकार या मतदान को मराठी में मतदान ही कहा जाता है। सरकार को मराठी में सरकार ही कहा जाता है। कानून, कानून को मराठी में कायदा कहा जाता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए मराठी में शब्द है संविधान। कभी कभार उसको घटना इस शब्द से भी जाना जाता है। घटना का मतलब भी मराठी में संविधान ही होता है, वो उस संदर्भ में आता है तो, अन्यथा घटना का मतलब कोई एक प्लेस पर इंसिडेंस, इस अर्थ से वो शब्द आएगा। न्यायाधीश को मराठी में न्यायाधीश ही कहा जाता है, यानी जज को। अदालत यानी कोर्ट को मराठी में न्यायालय कहा जाता है। फैसला यानी जजमेंट को मराठी में निर्णय कहा जाता है। वकील को वकील ही कहा जाएगा। न्याय को न्याय ही कहा जाता है। स्वाधीनता को मराठी में स्वातंत्र्य या स्वतंत्रता इस प्रकार से बोला जाएगा। स्वाधीनता को मराठी में स्वातंत्र्य कहा जाता है। राष्ट्रीय झंडे को मराठी में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कहा जाएगा। आयुक्त को आयुक्त ही कहा जाता है। जिलाधिकारी को मराठी में शब्द है जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी। ग्राम प्रधान को मराठी में शब्द है सरपंच, ग्राम प्रधान को मराठी में शब्द है सरपंच। ग्राम सेवक को मराठी में ग्राम सेवक ही शब्द है। अब इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पटवारी होते हैं उसको मराठी में शब्द है तलाठी। नागरिक को नागरिक ही शब्द है। अब हम देखते हैं कुछ शीर्ष पदाधिकारी या उच्च पदस्थ जो हायर डेजिग्नेशंस हैं उनको क्या कहा जाता है मराठी में। तो राष्ट्रपति को मराठी में राष्ट्रपति ही कहा जाता है। प्रधानमंत्री को मराठी में कहा जाता है पंत प्रधान, प्रधानमंत्री को मराठी में कहा जाता है पंत प्रधान। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति ही कहा जाता है। मंत्री है तो उनको मंत्री ही कहा जाता है। राज्य मंत्री को राज्य मंत्री ही कहा जाता है। सचिव को सचिव ही कहा जाता है। तो जो शीर्ष पदाधिकारियों की सूची है तो वो लगभग सेम है, लेकिन हमें यह याद यहाँ पे रखना होगा कि मराठी में प्रधानमंत्री को पंत प्रधान कहा जाता है। राज्यपाल को राज्यपाल ही कहा जाता है। जो विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं तो उनको मराठी में कहा जाता है कुलगुरु, यानी जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनको मराठी में शब्द है कुलगुरु। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय ही कहते हैं, तथा मुख्य न्यायाधीश को भी मुख्य न्यायाधीश ही कहते हैं। मंत्रिमंडल को मराठी में कहते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। गृह मंत्री को गृह मंत्री ही कहते हैं, जैसा कि हमने देखा राज्य मंत्री को राज्य मंत्री ही कहते हैं। और उप प्रधानमंत्री अगर है तो उनके लिए मराठी में शब्द है उप पंत प्रधान, उप पंत प्रधान। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ही कहा जाता है और उप मुख्यमंत्री को भी उप मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा मराठी में। अगर हम बात करते हैं कुछ भावनाओं के बारे में, यानी फीलिंग्स के बारे में, तो उसके लिए भावनाओं के लिए मराठी में भावना ही शब्द है। हर्ष के लिए आनंद कहा जाएगा या हर्ष भी कहा जा सकता है। खुशी के लिए भी आनंद या हर्ष कहा जाएगा, लेकिन खुशी हिंदी शब्द है। शोक के लिए दुख या शोक भी कहा जाएगा। गुस्से के लिए टिपिकल मराठी वर्ड है राग, राग गुस्सा आना यानी राग येणे। प्रेम के लिए मराठी में शब्द प्रेमी है। नफरत के लिए द्वेष है। ईर्ष्या या द्वेष के लिए शब्द है मत्सर। वीरता के लिए मराठी में शब्द है शौर्य, या कभी कभी वीरता भी इस्तेमाल किया जाता है। संशय या संदेह के लिए मराठी में शब्द है शंका। मित्रता यानी मैत्री। हास्य के लिए हास्य ही शब्द है। शत्रुता के लिए शब्द है, ये थोड़ा सा अलग है, शत्रुता के लिए शब्द वो है वैर, वैर यानी जिसको हिंदी में बैर भी कहा जाता है। आशा के लिए शब्द है आशा। तो आशा करता हूँ कि ये वोकैबुलरी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये कुछ संदर्भ ग्रंथ है जिसमें आप
उसके और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम रुकते हैं। धन्यवाद।